नमस्ते दोस्तों, वेलकम्स टू डॉक्टर विकल्स होम्योपैथी। डॉक्टर विकल्स होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाइल्स या बवासीर, जिसे हम मेडिकल टर्म में हेमरॉयड भी कहते हैं। चलिए आज हम जानते हैं पाइल्स या बवासीर होता क्या है। दोस्तों, आपने पाइल्स के बारे में बहुत से लोगों से इलाज के बारे में तो सुना होगा कि ये इलाज कर लीजिए, वो इलाज कर लिया, ऐसा कर लीजिए, वो ले लीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन जो मेन चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताता वो है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट मेंटेन कर लेंगे या फिर एक्सरसाइज करना चालू कर लेंगे, अपने बॉडी रूटीन में ही कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे डेली रूटीन में आप कुछ चेंजेस करते हैं, डेली रूटीन में चेंजेस करने से क्या होता है, जो पाइल्स है उसका जो असर है बहुत कम हो जाता है। बहुत से लोगों को पाइल्स है पता ही नहीं रहता। उसका मुख्य कारण ये है, जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड स्टेज में जब पाइल्स रहता है उसमें इतना जो मेन कोई लक्षण आता नहीं है, मामूली लक्षण रहते हैं। जैसे कभी कभी स्टूल में ब्लड जाता है तो पेशेंट इतना ध्यान नहीं देता उस पर, उसको आम समझ के बोलता है हो गया होगा कब्जियत के कारण। दोस्तों, आपने पाइल्स के बारे में तो बहुत सी चीज़ें सुनी होगी कि ये दवा ले लीजिए, वो ले लीजिए, कोई हकीम जी से सुना रहेगा, कोई घरेलू नुस्खे ने, बहुत सी चीज़ें लोग बाग बताते रहते। लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन जो पाइल्स होने का कारण होता है वो आपकी डाइटरी फैक्टर होती है। आपका खान पान, रहन सहन, उसके कारण से मुख्य ये कारण होते हैं जो पाइल्स को बढ़ावा देते हैं। हाँ, आप पाइल्स का कितना भी इलाज करवा लीजिए, आपका पाइल सही नहीं होगा जब तक आप अपने डाइट और अपने फिजिक्स में, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे जब तक चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। आप अगर तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे, अधिक मात्रा में तेल मसाला खा रहे, तेल मसाला का सेवन कम करना चाहिए आपको। आप मैदे की बनी चीज़ें खा रहे, जैसे पाव हो गया, बिस्किट्स हो गए, जो भी मैदे से बनी चीज़ें हैं उसको कम करना पड़ेगा आपको, जो जाके आंत में चिपकते हैं, जिससे हमें कब्जियत बनती है, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। अगर आपको आपका पाइल सही करना है तो सबसे पहले आपको आपके डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज। मोस्टली पाइल्स उन्हीं लोगों को होता है जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब जो एकदम बैठने वाली काम है जिनका। जैसे बहुत से सेक्टर्स वाले सेक्टर में जो काम करते हैं, आईटी सेक्टर में, या फिर बहुत से ऐसे जो वकील, डॉक्टर, मोस्ट ऑफ प्रोफेशन में जिनको बैठना, बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, जिसका फिजिकल वर्क बहुत कम होता है, उन लोगों में पाइल्स बहुत आम तौर पे पाया गया है। मेरे पास तो बहुत से पेशेंट आते हैं पाइल्स के, लेकिन वो शुरुआती तौर में शर्म के कारण बोलते, शर्म करते हैं, बताते नहीं है। वो बोलते जैसे पीठ में दर्द लेके आ गए, कमर दर्द हो रहा है सर। जब उनसे बहुत पूछो कि आपका पेट साफ हो रहा है, नहीं, हाँ सर पेट साफ हाँ हो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब वो हमारे पास दूसरे तीसरे विजिट में आते, तब वो खुल के बताते सर हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो आपको आपके डॉक्टर से जो भी है, कभी कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। आपके डॉक्टर को आपको हर चीज़ क्लियर बताना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, सर मुझे ये हो रहा है, हर चीज़ शेयर करना है आपको आपके डॉक्टर के साथ। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके डॉक्टर समझेंगे क्या आपको तकलीफ क्या है, न कैसे आप उस चीज़ का निदान पाएंगे। पाइल्स या बवासीर, पाइल्स या बवासीर होता क्या है? पाइल्स या बवासीर जो हमारा मल द्वार होता है, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, जहाँ से हम मल त्यागते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन स्ट्रेन, या फिर वहाँ की जो मस्कुलर स्ट्रेनिंग के कारण भी आपको पाइल्स हो सकता है। वहाँ होता क्या है, वहाँ एनल कुशन नाम की ग्रंथियाँ होती है अपने मलद्वार के एंड पे। वहाँ पे मलद्वार के एंड पे एनल कुशन नाम की ग्रंथियाँ होती है, उनमें कंजेशन होना चालू हो जाता है। उसमें जो जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेन करते हैं, प्रेशर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टॉयलेट के लिए बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे कंजेशन होने लगता है। और वहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो बंच होते हैं, उनके अंदर कंजेशन फॉर्म होने लगता है। उसके कारण से पाइल्स डेवलप होने लगता है। स्लोली पाइल्स डेवलप होता है। स्टार्टिंग फेज में आपको पता नहीं चलेगा, फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये पाइल्स है। आप उसको बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करते, बहुत से पब्लिक अवॉइड करती है, लेकिन उस चीज़ को आपको स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान दे देंगे फर्स्ट सेकेंड स्टेज में, तो उसी समय आपका उस चीज़ का इलाज पूरी तरह हो सकता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे पाइल्स होते कितने प्रकार के। पाइल्स होते हैं मेनली 4 प्रकार के,
और जो भी आपको प्रकार रहेगा, आप ऊपर मैं आपको उसका फोटो डाल दूंगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 4 ग्रेड के पाइल्स होते हैं। जो ग्रेड 1 होता है उसमें क्या होता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव लगाता है, या फिर उसको हमेशा कब्जियत बनी रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग के कारण मल द्वार में कुछ मात्रा में ब्लीडिंग आती है, हल्की ब्लीडिंग आती है ग्रेड 1 में। ग्रेड टू में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। उसमें क्या होता है, जो मल द्वार है, मल द्वार से कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं। जैसे मल द्वार से थोड़ा ऐसा बाहर आएगा, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसा रेक्टम के यहाँ से थोड़ा सा ऐसा बाहर आएगा, पूरा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो मल त्याग लेगा, सही हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद वो अपने आप अंदर चले आएगा। जो थोड़ा सा बाहर आया वो अंदर चले आएगा। इसका भी आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं कैसा है, मैंने पूरा मार्क कर रखा है। अब हम बात करेंगे ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में जब भी पेशेंट मल त्यागता है उसके साथ प्रोलैप्स, मतलब वो जो मल द्वार से वो बाहर आ जाता है, जो पाइल्स के जो बंच बने रहते हैं, बंच रहता है, वो बंच अपने आप बाहर आ जाता है। थर्ड ग्रेड में हमें अपने आप उसको पुश करना पड़ता है, अपने हाथों से ढकेल के उसको अंदर करना पड़ता है। ये थर्ड ग्रेड होता है। इसकी भी इमेज आपको ऊपर मिल जाएगी। ग्रेड फोर में जो पाइल्स रहता है वो हमेशा बाहरी प्रोलैप्स, बाहर ही लटका रहेगा। उसका जो बंच टाइप रहेगा, अंगूर के गुच्छे रुमा, वो बाहर ही लटका रहेगा। आप उसको कितना भी अंदर करेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक अगर आप स्टार्टिंग में अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो उसको क्योर करना बहुत आसान होता है, उसमें जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जब आपका ग्रेड 4 पे आ जाता है तब आपको कुछ समय लग सकता है। ग्रेड 4 कॉन्स्टिपेशन पाइल्स तभी होता है जब आपको बहुत लंबे समय से कब्जियत है, आपको बहुत लंबे समय से ये सब की दिक्कतें चल रही है, उसके कारण आपका ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ये किसी को 8-10 साल, 15 साल, कितने तो बोलते हैं मुझे सर 20 साल से ये चीज़ है वो, लेकिन उस पर वो शर्म के कारण वो नहीं बताते कि अपने किसी को भी, वो अपना खुद का कुछ ना कुछ चूरण ये वो खाते रहते। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों आपने देखा रहेगा बहुत से मरीज जिनको अपने आप ही दुकान से जाके कुछ ना कुछ चूर्ण, जैसे कोई दवा हो गई पेट साफ करने के लिए लो, वो खुद से अपना इलाज करते हैं। आपको नीम हकीम खतरे की जान नहीं बनना। हाँ, आप जब स्टार्टिंग में ही ये सब कर रहे हैं तो ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। इसीलिए आप शुरुआती तौर में अगर आपको लग रहा है आपका पेट बराबर साफ नहीं हो रहा तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या सर, मुझे सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इसके लिए सर मैं क्या कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर, इसमें होता क्या है, जो अपने मल द्वार है, मल द्वार के नसों में सूजन आ जाती है। दोस्तों पाइल्स को हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, मेनली जो हमारा मल द्वार होता है, मल द्वार में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण ये जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं वहाँ से ब्लड ऊज आउट होना होता है, मतलब खून रिसाव वहाँ से चालू हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। और बहुत ज़्यादा कब्जियत जिनको बनी रहती है उनको पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जो भी पेशेंट या फिर जो भी व्यक्ति बहुत समय तक, लंबे समय तक एक जगह बैठा रहता है, जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करता, उनको आमतौर में पाइल्स देखा गया है। वर्ल्ड में 40% लोगों में पाइल्स के लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, इसमें बहुत से लोग शर्म करते हैं। इस कारण से बहुत से लोग छुपाते भी है कि सर हमें ऐसा, मतलब खुल के नहीं बताते। आपको आपके डॉक्टर से एकदम खुल के बताना चाहिए कि हमें ये दिक्कत है। दोस्तों पाइल्स होता क्यों है? पाइल्स होने का मुख्य कारण है हेरिडिटरी कॉज, जैसे खानदानी तौर पे चला आ रहा है। जैसे उनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को पाइल्स था तो हमें भी पाइल्स होने की संभावना अधिक मात्रा में रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, होगा, ये चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन माता पिता को है तो आपको भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है प्रेशर। जब अपन बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, बाथरूम करते समय बहुत से पेशेंट में ऐसे देखे रहेंगे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है, जो हमारी मसल्स है वहाँ की वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ज़्यादा प्रेशर के कारण। इस कारण से भी पाइल्स हो सकता है।
उसके बाद हम कह सकते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत से लोग होंगे जो एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल वर्क बोलते हैं ना, जो सेडेंटरी लाइफ जीते। सेडेंटरी लाइफ का मतलब होता है जो एकदम बैठ के जिनका काम है, जैसे आईटी प्रोफेशन में हो गए बहुत सारे डॉक्टर्स, वकील, जज, मतलब बड़े बड़े जो जहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा काम होता है, मेंटली वर्क होता है, फिजिकल नहीं होता। फिजिकल वर्क मतलब भी होता है जहाँ मेहनत लगती है। उन लोगों में जिनमें जो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं उनमें पाइल्स होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत, कब्जियत के कारण भी पाइल्स हो सकता है। मोटापा, मोटापा भी एक कारण है। मोटापा या फिर ओवरवेट, जिसको हम ओवरवेट भी बोलते हैं, मोटापा को हम ओवरवेट भी बोलते हैं। ओवरवेट जो रहते हैं, ओबेस पर्सन रहते हैं, उनमें भी पाइल्स मोस्टली देखा गया है। प्रेग्नेंट लेडी, प्रेगनेंसी में भी बहुत सी बार पाइल्स हो जाता है। ओवर लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा जो वजन उठाते हैं उनमें भी पाइल्स देखा गया है। खाने में रेशी की कमी, जिसमें अपन बोलते हैं ना लो फाइब्रस फूड जो खाते हैं, उनमें भी पाइल्स आमतौर पे हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं सर पाइल से बचने के लिए करें क्या हम। पाइल से देखिए, आप अपनी डाइटरी रूटीन में अगर चेंज करेंगे, अगर आप डेली 30 to 35 ग्राम फाइबर्स, जिसमें बहुत सारे रेशे, फाइबर्स फूड होते हैं जिसमें बहुत सारे रेशे हो गए, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। हाँ, फ्रूट का आपको छिलका निकाल के नहीं, छिलका जो छिलके वाला है छिलके के साथ ही थे। एप्पल के बहुत सारे लोग छिलके निकाल के खाते हैं, नहीं, छिलके में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वो लेना है। स्प्राउट लेना है, बीन्स लेना है। अत्यधिक मात्रा में पानी पीना है। जैसे बहुत से लोग जो पानी नहीं पीते उसके कारण भी पाइल्स होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 से 3 लीटर, 3 लीटर अप्रॉक्स कम से कम आपको पानी दिन में पीना चाहिए। ज़्यादा पीते तो अच्छी बात है, लेकिन 2-3 लीटर से कम पानी आपको नहीं पीना। मैं बहुत सारे लोगों से जब पाइल्स के पेशेंट से पूछता हूँ, उनके जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, पानी पीने की जो क्षमता है बहुत कम पानी पीते, इस कारण से उनको पाइल्स मुख्य तौर से हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम कौन सी ऐसी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हम अपने पाइल्स को सही कर सकते हैं। जो पहली दवा है वो है सल्फ़र, सल्फ़र 200। सल्फ़र 200 का आपको मॉर्निंग में सिर्फ सुबह ही लेना है। सुबह आपको 2 से 4 बूंद 200 का टपका लेना है। मैं आपको नीचे जो दवा है, दवा का नाम आपको नीचे दे दूंगा, वो आप देख लेना, वो दवा आपको लेना है। सल्फ़र 200 का आपको कम से कम 10 से 15 दिन मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में सल्फ़र 200 का डोज। अब दूसरी मेडिसिन आ जाती है नक्स वोमिका आपको खाना खाने के, रात में जब आप खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद आपको, रात में खाना खाने के बाद नक्स वोमिका 200 का 2 से 4 ड्रॉप मुंह में टपका लेना है। ये भी दवा आपको 15 दिन तक लेना है। इसका भी नीचे आप डिस्प्ले पे नाम देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर आपको कमर दर्द है, अगर आपको हमेशा कमर दर्द बनी रहती है, बहुत से मरीज है पाइल्स में कि बोलते हैं सर हमारे कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो उसमें आप कॉलेनसोनिया क्यू बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो कमर दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ लाता है। अब चौथी मेडिसिन एलोस सोकोट्रीना एलोवेरा से बनती है। एलोस आपको क्यों लेना है? एलोज में ये देखा गया है बंच लाइक ग्रेप, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे वेन्स, जैसे आपको जब बहुत ज़्यादा वेन्स बाहर आ गए और इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जब दोनों बनता है, कि कभी कभी बहुत सी बार आप बोलते हो कि हाँ मुझे अब कॉन्स्टिपेशन है सीवियर, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बोले बहुत ज़्यादा पतला दस्त भी हुआ। इसमें पेशेंट को आराम मिलता है ठंडी चीज़ों से, जब ठंडी चीज़ें लेता है उससे। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनता है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और इसमें जो मुख्य जो चीज़ें, एनस के जो बगल में जो रिंग शेप होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होता है। अगर कोई भी ऑयलमेंट लगाता है, जैसे कोई भी ऑयलमेंट उस जगह पे अप्लाई किया तो वहाँ की एरिया में ईचिंग होना चालू हो जाता है एलोस के चीज़ में, तो उसको एलोस क्यू का 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। एस्कुलस हिपोसाइनम क्यों लेना है? एस्कुलस हिपोसाइनम के पेशेंट को ऐसा लगेगा कि बहुत सारी सुई चुभ रही है, जो उसका एनल मल द्वार होता है ना, उसमें ऐसा लगेगा बहुत सारा सुई चुभ रहा है, जलन हो रही है, तब एस्कुलस हिप क्यू बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी आपको क्यू में 15-15 बूंद लेना है। अब इसके बाद आती है प्याओनिया क्यू आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है।
पायोनिया क्यू जो आपकी ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, कब्जियत होती है, ब्लीडिंग होती है, इसमें बहुत अच्छा काम करती है पायोनिया क्यू। उसके बाद आता है हेमामिलिस। हेमामिलिस क्यू मेनली जब भी आपको ब्लीडिंग पाइल्स रहेगा तो आपको हेमामिलिस क्यू का 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। और आता है रेथेनिया क्यू। रेथेनिया क्यू भी आपको ईचिंग, बर्निंग, पेट में हमेशा कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो कब्जियत को बहुत सी हद तक कम कर देता है और आपका पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए रेथेनिया क्यू। दोस्तों मैं 5 मेडिसिन का आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन को आपको हर मेडिसिन को 15-15 ml लेना है। ये सब मेडिसिन क्यू में है। जो पहली मेडिसिन है वो एलोज क्यू लेना है आपको। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है एस्कुलस हिप का आपको क्यू लेना है। फिर उसके बाद आता है पेयोनिया क्यू का आपको 15 ml ये भी लेना है। उसके बाद आता है हेमामिलिस क्यू का भी आपको 15 ml लेना है। उसके बाद आता है रेथेनिया क्यू का भी आपको 15 ml लेना है। और इन सब मेडिसिन को एक 100 ml की बॉटल में मिला लेना है। 15-15 ml ये सब पांचों मेडिसिन आपने ले ली, उसको एक बॉटल में मिला लीजिए। फिर इसका सेवन आपको 15 से 20 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे आपके जो पाइल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, आपको बहुत ही मिरेकुलस इफेक्ट दिखेगा। आप खुद बोलेंगे, आप 10 से 15 दिन आप स्टार्ट करेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया, उसके बाद आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं सर, मुझे इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। ये मेरे खुद क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन मेडिसिन है। ये जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, और एंड में मैं आपको पूरा फार्मूला बना के जो है वो लिख के दे दूंगा। आप चाहिए तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जो भी मेडिसिन मैं बोलते गया उसका आप नीचे डिस्प्ले पे देख के आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा व्यक्ति में शेयर करिए, क्या पता किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो, उस चीज़ से आप किसी की एक तरह से इनडायरेक्टली आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो मैंने आपको बताया है वो नॉलेज आपने किसी में शेयर किया, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी आप जिनमें शेयर किए उनकी अगर हेल्प कर सकता है तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो पहले से देख रहा है और जो मेरा बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, वो अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए कि अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी जो भी आए वो आप देख सकें। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ये मुझे आप लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मैं और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। इसलिए अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो है उसको आप देख पाए, उसका नोटिफिकेशन देख पाए। स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।